देखो, रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम है ना, इसे हम लोग रिवर एंड बोर्ड प्रॉब्लम भी कह सकते हैं। गौर से देखिएगा। लेट कुछ नॉमेनक्लेचर्स हम लोग कर ले पहले। वी आर जी, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। रिवर की वेलोसिटी ग्राउंड के साथ। वी एस आर, वेलोसिटी, या वी एस जी करो अभी का, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। और वी एस या फिर वी एस आर, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। और वेलोसिटी ऑफ स्विमर, क्लास चालू है अभी आपके हिसाब से, इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर। देखो, ये नॉमेनक्लेचर्स याद रखना कि एग्जाम में कुछ सॉरी क्वेश्चंस में इस तरह से के टर्म्स देते हैं, सेंटेंस देते हैं, उसके बेसिस पे हमको इमेजिन करना पड़ता है कि या अंदाजा लगाना पड़ता है क्या क्या चीज हो सकती है। ठीक है। अब देखो, अगर मैं सबसे पहले मैं देखूंगा जनरल ऑब्जर्वेशन। जनरल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, जनरल ऑब्जर्वेशन। अब इसमें क्या बेटा, एक रिवर है, ओके, और ये रिवर की चौड़ाई है, विड्थ ऑफ द रिवर। रिवर ही टेढ़ी है, फिर से देखते हैं। हाँ, दिस इज द विड्थ ऑफ द रिवर। मान लो हमारा स्विमर यहां से तैरना शुरू करेगा, अगर किसी तरह वो सीधा सीधा जा सके तो वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा। ठीक है। अब सीन ऐसा है, इमेजिन ये करो कि आपकी रिवर इस तरफ बहते हुए जा रही है, जो हमारी रिवर है कुछ इस तरफ बहते हुए जा रही है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई बात समझ में? और हमारा स्विमर इस तरफ तैर रहा है। वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर। आप देख सकते हैं कि वो विड्थ की जो लाइन है उसके साथ एक एंगल थीटा बना के तैर रहा है। और आप देखो, मुझे एक बात बताओ, रिवर इधर फ्लो हो रही है, स्विमर इधर तैरते हुए जा रहा है, पानी का बहाव इस तरफ है, तुमको क्या लगता है स्विमर एग्जैक्ट इधर पहुंचेगा या चांसेस है यहाँ, नहीं तो यहाँ पहुंचेगा? डिपेंड करता है ना रिवर का रफ्तार कैसा है। अगर रिवर की स्पीड ज्यादा है, फ्लो ऑफ रिवर कैसा है, बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट बेटा? चलो जल्दी, हाँ, कि वो इधर जाके कहीं पहुंचेगा। इफ द फ्लो ऑफ रिवर इज वेरी फास्ट, थोड़ी कम है, तो शायद हो सकता है चांस इधर हो पहुंचे। और अगर रिवर का फ्लो ही नहीं है, रिवर का फ्लो ही नहीं है, तो वो एग्जैक्ट पहुंच जाएगा ना। बट मैंने तो कहा ना कि रिवर फ्लो हो रही है, तो चांसेस है कि हमारा स्विमर कुछ इस तरफ अपना वेलोसिटी, रिजल्टेंट वेलोसिटी इधर आए, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मतलब कोई ऑब्जर्वर अगर जमीन पे खड़े रहकर उस स्विमर को देखेगा तो वो नजर आएगा कि स्विमर इस तरफ जा रहा है ना। हालांकि स्विमर को क्या लग रहा है, मैं तो इधर तैर रहा हूं, बट इन रियलिटी पानी उसको कहाँ खींच के ले जा रहा, इधर लेके जा रहा, और फिर वो यहां से लेकर यहां तक, है ना, पहुंच जाएगा। ठीक है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि जनाब यहां से शुरू करे थे तैरना, वो सोचे थे कि मैं बी पे पहुंचूंगा, मस्त तैरते हुए जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, जो भी है, उन्होंने ये भी सोचा कि मैं क्रॉस तैरूंगा तो अच्छा रहेगा कि भैया मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊंगा, मगर पानी का बहाव ज्यादा था, तो पानी ने उसको यहाँ से इधर इतना शिफ्ट कर डाली। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट है। आई बात समझ में आपको? तो मैं यहाँ लिखूंगा डी इज नथिंग बट, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। आप ये बनाइए, 1 मिनट बनाइए बस। चलो बेटा, तो अब मुझे यहाँ जो पहली चीज पे फोकस करना है वो है
टाइम टू क्रॉस द रिवर, टाइम टू क्रॉस द रिवर। इसी मुझे ये बताओ, रिवर को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा, है ना? रिवर को क्रॉस करने के लिए, अब रिवर को क्रॉस करना मतलब उस पार जाना, है ना, रिवर के उस पार जाना। तो हालांकि डिस्टेंस ट्रेवल तो ये रहेगा, भाई पानी का बहाव ऐसा जा रहा है, मगर मैं बोलूंगा अरे भैया मुझे तो सिर्फ यहां जाना था, पॉइंट बी के पास जाना था। तो मैं बोलूंगा अगर मुझे मान लो यहां से यहां जाना है, और मैं बोल रहा हूं कि इस सीधे रास्ते चलते हुए अगर मुझे जाना है, अगर इस सीधे रास्ते हुए चलते मुझे जाना है ए से बी पे पहुंचना है, तो मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस कवर्ड कितना रहेगा फिर मेरा? डब्ल्यू, विड्थ ऑफ द रिवर, है कि नहीं? तब मेरा डिस्टेंस कवर्ड क्या रहेगा? विड्थ ऑफ द रिवर। अच्छा, अगर इस डायरेक्शन में मेरा डिस्प्लेसमेंट रहेगा डब्ल्यू, मैं पूछूंगा इस डायरेक्शन में मेरी रफ्तार कितनी रहेगी? आप कहां तैर रहे हैं? इसी डायरेक्शन में तैर रहे हैं क्या? नहीं, मैं तो ऐसा तैर रहा हूं ना। तो मैं पूछ रहा हूं कि देखो, अगर मैंने आपसे ये कहा, मुझे ये पता लगाओ कि अगर मुझे यहां से यहां जाना रहा डायरेक्ट, मुझे यहां से यहां जाना रहा, समझ रहे हो आप बात को? मुझे ए से बी पे जाना रहा, तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा? दैट विल बी हाउ मच। मुझे उसके लिए बेसिकली मैं जो फॉर्मूला यूज करने वाला हूं, मैं ये बेसिक फॉर्मूला ये यूज करने वाला हूं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट, हाँ, तो टाइम इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो मेरा सिंपल सी बात है कि देखो, आपको निकालना है टाइम टू क्रॉस द रिवर। तो टाइम टू क्रॉस द रिवर जो आएगा, टाइम का टी, है ना, तो आप क्योंकि क्रॉस करना चाह रहे हैं, मान लो अगर ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? एक्स एक्सिस। आप ये बताना लगाना चाह रहे हैं कि वाई एक्सिस डिस्टेंस डब्ल्यू कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो अब आप किस मोशन को स्टडी कर रहे हैं? वाई एक्सिस की मोशन को स्टडी कर रहे हैं। आपने मोशन या प्लेन स्टार्ट किए थे स्टडी करना, उसमें टू डायमेंशनल लीनियर मोशन स्टडी कर रहे थे। आपको याद है आप जब एक्स एक्सिस पे फोकस कर रहे थे तो सारी वैल्यूज कहां की ले रहे थे? एक्स एक्सिस की। जब आप वाई एक्सिस पे फोकस कर रहे थे तो सारे के सारे वैल्यूज कहां के ले रहे थे? वाई एक्सिस के। अब ये कौन सा एक्सिस आपके लिए, और ये कौन सा एक्सिस आपके लिए? एक्स एक्सिस है, इजंट इट? तो हम कहेंगे कि भैया वाई एक्सिस पे अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूं, या मैं कहूंगा मुझे वाई एक्सिस का डेटा चाहिए, मुझे पता ये लगाना है कि इस वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को, वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को क्रॉस करने के लिए कितना टाइम लगा। तो मैं बोलूंगा कैसे पता लगाऊंगा? तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया, बोले डिस्प्लेसमेंट कितना होगा अलोंग वाई एक्सिस? डब्ल्यू। वेलोसिटी क्या होगा बताओ? अब धीरे धीरे आप लोगों का माशाल्लाह डेवलप हो रहा है इंटेलेक्चुअल, मगर थोड़ा सा और कोशिश करो, बताओ मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, वेरी गुड। कंपोनेंट लेंगे आप क्या करेंगे? आपको मालूम है ये वेलोसिटी, इस स्विमर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, मगर मुझे स्विमर की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में चाहिए ना। तो भैया उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट लेना पड़ेगा। वी, डब्ल्यू को ऊपर लिख दूंगा, वी एस आर कॉस थीटा, है ना, जिसके साथ एंगल रहता है उसका साथ उसको क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। और फिर उसके बाद एक कंपोनेंट इधर भी आएगा जिसका बाद में जरूरत पड़ेगा, अभी नहीं, लिख के रख दो। हाँ, मगर उसको बाद में जरूरत पड़ेगा, अभी तो अपने को इधर का पड़ रहा है वी एस आर कॉस थीटा। आया समझ में आपको बेटा? तो ये है हमारे पास टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, टी डब्ल्यू वी एस आर कॉस थीटा। लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो मान लिया। अब हमको आगे के क्या देखना है? मुझे हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कैलकुलेट करना है। सेकेंड सिचुएशन जो मुझे अगर किसी ने पूछ लिया, अब पता लगाओ हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट, ये पता लगाओ। अब हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मतलब क्या हुआ बेटा? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का मतलब ये हुआ कि तुम हॉरिजॉन्टली कितना सरक गए, राइट, एक्स एक्सिस पे कितना सरक गए। अभी भी कुछ बोलना है या फिर? हाँ, तो देखिए हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट मतलब क्या हुआ कि हमारा एक्स एक्सिस है ना ये, तो स्विमर हमारा एक्स एक्सिस पे कितना सरक गया, तो अब ये हमको पता लगाना है। तो अगेन मैं वो डिस्प्लेसमेंट वही वाला फॉर्मूला यूज करूंगा,
वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट ये पता लगाने के लिए मुझे लगेगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। क्या आप मुझे डायग्राम देख के बता सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस स्विमर की कितनी है? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उस स्विमर की कितनी है? एक्स एक्सिस पे वेलोसिटी कितनी है? ये इसका एक्स एक्सिस है। तुमको नहीं लगता कि वो स्विमर कोशिश तो कर रहा है ऐसा तैरने की? मतलब एक्स एक्सिस पे उसकी वेलोसिटी स्विमर की वी एस आर साइन थीटा है ना, वी एस आर साइन थीटा, मगर पानी का बहाव उसको इधर लेके जा रहा। तो इसमें से कौन सी वेलोसिटी ज्यादा ताकतवर है, स्विमर की कि रिवर की? रिवर की। तो रिवर की वेलोसिटी इधर है वी आर जी, वो ताकतवर है, और स्विमर की वेलोसिटी कम है, और उसका डायरेक्शन किधर है? इधर, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मैं अगर मैं नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बोलूं तो वो क्या आएगा बेटा? वी आर जी माइनस वी एस आर, वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय टी, है ना, टाइम। ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला आ गया हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट का। जेई वाले स्टूडेंट्स खास तौर से ख्याल रखो, ये ऐसा फॉर्मूला है जो हर सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं, ये दो फॉर्मूले, है ना, ये हर सिचुएशन में यूज किए जा सकते हैं। आगे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आते हैं जेई में खासतौर से, तो कई बार ऐसा होता है कि उसमें पूछता है कि स्विमर इतने इतने एंगल पे तैर रहा है और रिवर का इतनी रफ्तार है, स्विमर की इतनी रफ्तार है, तो पता लगा वो कितना दूर जाके पहुंचेगा, ड्रिफ्ट क्या होगा उसका। तो ऐसी सिचुएशन में थीटा की वैल्यू, वो सब चीजें आपको डालना पड़ती है ना। जेई के लिए बता रहा हूं। नीट में भी पॉसिबिलिटी है मगर बहुत कम है ऐसे क्वेश्चंस आने की। पहले तो जैसा ये लीस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट में से आता है, रिलेटिव मोशन 2D नीट के अंदर, उसमें रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम ठीक ठाक, ओके चलो ठीक है, अच्छा आ जाता होगा, आ जाएगा। उसमें भी जो आएगा तो बेसिक वर्जन आएगा, है ना। और अगर तुम्हारा बहुत बुरा मूड रहा, जैसा अरे बदला लेना तुम्हारे से, जैसे इस साल के जैसा, तो फिर वो ऐसे क्वेश्चन भी डाल सकता है, इक्का दुक्का, है ना। नीट का पेपर ऐसे क्वेश्चन से भरा हुआ नहीं रहता है ना। अभी लोगों का क्या है, ये लोग तुम्हारे दिमाग के साथ खेलते हैं, इस साल भी दिमाग के साथ खेले। 45 क्वेश्चंस में से हमेशा क्या हुआ करते थे कि 35 क्वेश्चंस इजी आते थे, 10-12 क्वेश्चन आपके मॉडरेट आते थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे हार्ड आते थे। इस बार सिर्फ इतना क्यों है कि 25 क्वेश्चन इजी रखे, 20 से 25 क्वेश्चन इजी रखे, 25 के आसपास बोल सकते हैं, है ना। और बाकी थोड़ा हार्ड का लेवल थोड़ा सा ज्यादा, मॉडरेट का लेवल थोड़ा सा ज्यादा। मगर अभी भी बच्चा 80 से 100 तो इजीली स्कोर कर सकता था। और अगर वो 80 से 100 इजीली स्कोर कर लेता है फिजिक्स में, और बायो और केमिस्ट्री में बहुत अच्छे मार्क्स है उसको, तो आसानी से उसका नीट में सिलेक्शन हो जाता है, एमबीबीएस में, है ना, ऑथेंटिकली, है ना, ऑथेंटिकली हो जाता है नीट में सिलेक्शन। इसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना बेटा। हाँ बेटा, आप कुछ बोले थे, बोलो काट के, अरे बोलो बोलो बिंदास बोलो, अरे अपनी क्लास से बोलो, काट के, ये वाला पार्ट, हाँ ऊपर वाला, ये वाला पार्ट से, ये समझ में आ गया था पक्का? तुमने धीरे से मुंडी हिलाई। देखो बेटा, क्या होता है जब भी अपन मोशन को स्टडी करते हैं ना, तो अगर कोई चीज का मोशन ऐसा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा तो उसको एक्सिस में बांट देते हैं, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हम दोनों को सेपरेटली स्टडी करते हैं। मैंने कहा टाइम टू क्रॉस द रिवर, मतलब बस रिवर को क्रॉस करना है, मतलब ये एंड से ये एंड पे पहुंचना है, उधर कहां पहुंचे पता नहीं, अपने को सिर्फ इधर पहुंचना है। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अपना फिर? डब्ल्यू, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है? डब्ल्यू। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल आप इतना चल के गए, है ना, तो मैं बोलूंगा ये 5 मीटर चल के गया मैं, और ये 4 मीटर और ये 3 मीटर। तो अगर मैं ऐसा चल के जाऊंगा तो 5 मीटर है। मैं आपसे बोलूंगा वाई एक्सिस पे उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, आप बोलेंगे 4 मीटर, और एक्स एक्सिस पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? 3 मीटर, है ना। फिर मैं बोलूंगा ठीक है, वाई एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करो, या वाई एक्सिस के ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वाई एक्सिस पे उसका टाइम निकालो। तो आप सारा मोशन, सारा फॉर्मूला कहां लगाएगा? वाई एक्सिस के लगाएंगे। तो भाई वही मैं यहां कर रहा हूं कि मैंने बोला कि इमेजिन ये करो कि ये वाई एक्सिस है और ये क्या बेटा? एक्स एक्सिस है। मैंने बोला कि भाई विड्थ ऑफ द रिवर क्रॉस करने के लिए, मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट डब्ल्यू करने के लिए कितना टाइम लगेगा? वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना करना है आपको? डब्ल्यू,
है ना। आपको शायद ये हो रहा होगा कि आपका स्विमर यहाँ तैरते हुए गया क्या, आपके माइंड में शायद ये आ रहा होगा, है ना। स्विमर गया ऐसा, पानी का बहाव लेके चला गया उसको ऐसा, मतलब इसका मोशन एक्चुअली में हुआ ऐसा, ये डिस्प्लेसमेंट है। मगर हम लोग जब डायरेक्शन के साथ पढ़ते हैं तो हम बताते हैं एक्स पर इतना, वाई पे इतना, है ना। होता इधर ही है डिस्प्लेसमेंट। तुमने पढ़े होंगे मोशन ऑफ प्लेन में, जब लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़े होंगे, वेक्टर्स चैप्टर में भी जब पढ़े होंगे, मैंने बताया होगा कि देखो एक डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इसने एंगल मान लो 37 डिग्री बनाया, 3/4, हाँ 3/4, हाँ, तो ये क्या होगा, तो बोले भैया इसका मतलब ये होगा कि ये वाला डिस्टेंस 3 होगा, ये वाला 4, तो ये भी क्या हो जाएगा 4। इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग ये होगा कि भैया एक ऑब्जेक्ट 5 मीटर इस तरफ गया, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे कितना चल के गया, 3 मीटर, और वाई एक्सिस पे कितना चल के गया, 4 मीटर। ये समझा, है ना। डायरेक्शन के साथ बताते हैं ना अपन, है ना। मैं बोलूंगा भाई चलो आपका अगर जैसे फॉर एग्जांपल मेरा घर किधर है, तो बोले इधर से 3 मीटर जाना, फिर इधर से 4 मीटर जाना, तो मेरे घर पे पहुंच जाए। सच में मत जाना, नहीं उधर घर मेरा, है ना। तो 3 मीटर ऐसा जाओ, 4 मीटर ऐसा जाओ, तुम पहुंच जाओगे। तुम ऐसा बता रहे हो, डायरेक्शन के साथ बता रहे हो, है ना। और अगर तुम डायरेक्ट यहां से एक पट्टी खींचोगे यहां से मेरे घर तक, तो 5 मीटर ही भरेगी वो, है ना। वो अलग बात है कि वहां वो रोड नहीं बना वहां पे, वो अलग बात है, वो घरों के 10 से जा रही वो पट्टी, है ना। मगर उसने बोला तुम सीधा सीधा रोड बताता ना, मैं तुमको बोले ये रोड से जाओ ऐसा 3 मीटर, वो रोड से जाओ 4 मीटर, तुम पहुंच जाओगे, है ना। एक्स एक्सिस पे जाओ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को कोई आप ही का जैसे पूछ लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल आप कहाँ खड़े हो, आप बैठे हो, सॉरी, है ना। तो ये एक रो मान लेते, एक और गर्ल्स की एक और रो बैठी हुई यहाँ पे, है ना। मैं बोलूंगा आपकी लोकेशन क्या है ना। अब मैं थोड़ा सा अगर ऐसा बोलूंगा ये है, तो थोड़ा सा ये मतलब मैथमेटिकली सही नहीं होगा, है ना। तो मैं बोलूंगा देखो भैया 4th रो 3rd कॉलम, है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ 4th रो या 4th कॉलम 3rd रो, जो भी आप बोलेंगे उस हिसाब से आपका ये आ रहा है ना। तो आपने क्या देखा, अब आपकी पोजीशन बता रहा हूं मैं एक नंबर्स के हिसाब से, 4th रो 3rd कॉलम ये ऐसा करके, तो वही होता है बेटा। अपन जब डिस्प्लेसमेंट बताते हैं एक्स पे इतना, वाई पे इतना, तो वैसे ही हमारा स्विमर ऐसा गया तैरते हुए, सॉरी ऐसे ऐसे तैरते हुए गया, पानी की बहाव ने उसको उधर लेके चला गया, है ना। तो मैं बोलूंगा बताओ उसका वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वाई एक्सिस पे, तो मेरे लिए वाई एक्सिस तो ये है ना। अब भाई रिवर की चौड़ाई तो इतनी है ना, तो तैरता हुआ तो इतना ही गया होगा वाई एक्सिस पे, वो और कहाँ से तैरेगा, जमीन है वहां पे, तो नहीं बोले जमीन पे भी रेंगते हुए जा रहा था, है ना। तो उसको थोड़ी गिनेंगे अपन, तो भाई ये जितनी चौड़ाई है वो हमारे लिए क्या है, स्विमिंग डिस्टेंस है उसका वर्टिकल। तो बोलो अच्छा ठीक है, फॉर क्रॉसिंग द रिवर या वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है, डब्ल्यू। तो जब आप ये फॉर्मूले लगाते हैं बेसिक वाले, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो डायरेक्शन वेलोसिटी का लेंगे वही डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का, या जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट का वही डायरेक्शन वेलोसिटी का। हम कहेंगे देखो वेलोसिटी ऑफ स्विमर इन दिस डायरेक्शन बताओ तो कितना है, अरे यार बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ स्विमर तो इधर है, तो आपने क्या किया इसका कंपोनेंट लिया, तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी हुई फिर स्विमर की, वी एस आर कॉस थीटा। आई बात समझ में, माना कि स्विमर की इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है वी एस आर कॉस थीटा। अच्छा ठीक है, तो फिर इस डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डब्ल्यू। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी कितनी है, वी एस आर कॉस थीटा। तो इस डिस्प्लेसमेंट को क्रॉस करने के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, टाइम का फॉर्मूला, ये टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ये डिस्प्लेसमेंट का डी है, ये ड्रिफ्ट का डी नहीं है भाई, जान दो, एक काम करता एक्स का डालता, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो भैया डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डब्ल्यू। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, वी एस आर कॉस थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब दूसरी बात, ये अपन पूरा फोकस किस पे कर रहे थे, वाई एक्सिस पे, कि क्रॉस करना है रिवर को, उसके लिए कितना टाइम लगा ये बताओ, है ना। अब दूसरी बात ये आ रही कि अगर मैं बोलूं कि भैया पानी का बहाव तो ऐसा जा रहा ना, तो हमारा स्विमर मस्त ऐसा तैरते हुए जा रहा था, शुरुआत ए से किया था, वो सोचा कि मैं तो यहां जाऊंगा या फिर यहां जाऊंगा, मगर पानी के बहाव ने इसको यहां से यहां लेके चले गया, मतलब शुरू यहां पे किया था, खत्म यहां पे किया उसने। अगर तुम देखेंगे वो इतना आड़ा सरक गया ना, ऐसा तैरते हुए जा रहा था मगर वो ऐसा सरक गया ना इतना, तो मैं बोलूंगा अच्छा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट कितना हुआ उसका, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी इनटू टाइम। मगर इस बार आप कौन सा मोशन स्टडी कर रहे, एक्स एक्सिस वाला, तो सारी वेलोसिटीज कहां की लगेगी, एक्स एक्सिस की। अच्छा देखो यार, तो मुझे एक बात बताओ, अगर स्विमर तैरता नहीं, सिर्फ ऐसा बैठा रहता पानी के अंदर, ऐसा नहीं, ऐसा हो जो स्टिल में मालूम हो जिनको स्विमिंग आती ना, आती ना, नहीं तो जाओ बोलो मार्च में जाके ज्वाइन कर लेना, है ना। तो अब अगर आप स्विमिंग कर रहे हैं, वो जब बस ट्रेडिंग करते हैं पानी के अंदर, आप खड़े रहते हैं पानी के अंदर,
हाँ, वो देखे होंगे आपने पबजी, ऐसा ऐसा करता रहता ना। बोले अब सर याद आ गया। अब वो पानी के अंदर ऐसा खड़ा हुआ है, अगर ये वही ना स्टिल वाटर में आप खड़े हाथ ऐसे चलाते हैं आप इसके अंदर, तो स्टिल वाटर में अगर आप खड़े हैं तो ऑफकोर्स पानी का भाव आपको इधर लेके जाएगा, है ना। और वहीं अगर आप ऐसा तैर रहे हैं तब भी पानी का भाव लेके चलेगा आपको उधर। किस केस में आप ज्यादा उधर से रखेंगे? पहला, जब आप खड़े थे पानी में तब ज्यादा होंगे ना, मगर आप पिछली अब सेकंड टाइम आप क्या कर रहे हैं? ऑपोजिट, थोड़ा सा ऑपोजिट, पूरा ऑपोजिट नहीं, थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन में तैर रहे हैं। तो भाई हो सकता है पहले तुमको पानी ने यहां लेके गया होगा, तो अब थोड़ा यहां आएगा, तुम एंगल को और बढ़ाओगे तो तुम इधर और आ जाओगे, है ना, ऐसा। तो बात ये चल रही है बेटा कि मैं ये पूछ रहा हूं कि हमको मालूम है कि हमको पानी ने उधर बहा के लेके गया, तो पानी तो उधर साइड में रफ्तार क्या है हमारी? अगर पानी अगर देख अगर मैं हाथ पैर चलाऊ ही नहीं, बस पानी में अगर बैठे रहूं, तो पानी मुझे उधर लेके चले जाएगा, और उसकी मेरी रफ्तार क्या रहेगी? जो मेरी पानी की रफ्तार है ना। मगर मैं इधर तैर रहा हूं, तो मेरा एक हिस्सा, मतलब मेरी एक वेलोसिटी मुझे रिवर को क्रॉस करने में मदद कर रही है, और दूसरी वेलोसिटी मुझे क्या मदद कर रही है? पानी के फ्लो को अपोज करने में, है ना। अब भाई मेरे दो रफ्तार है ना, देख मैं ऐसा तैर रहा, ऐसा तैर रहा, तो उसका क्या हो रहा? दो काम हो रहे। एक तो मैं रिवर को क्रॉस भी कर रहा, उसके लिए वेलोसिटी क्या लग रही? VSR cos थीटा। और पानी का फ्लो मुझे मालूम है, मुझे पानी इधर ले जा रहा, और मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं यहीं पहुंचूं, तो उसको अपोज करने के लिए मेरी एक रफ्तार है VSR sin थीटा। मेरी असल मतलब पूरा टोटल वेलोसिटी उधर है मेरी, है ना। मैं तो बहते हुआ उधर ही गया ना, तो भैया मैं बहते हुए तो उधर ही गया, क्योंकि रिवर की वेलोसिटी उधर थी, मगर थोड़ी सी वेलोसिटी मेरी VSR sin थीटा मेरे इस मोशन को क्या कर रही थी? अपोज कर रही थी। इस वेलोसिटी को क्या कर रही थी? अपोज कर रही। हाँ, अगर ये नहीं होता तो मैं और तेजी से चला जाता उधर। देखो ना, अगर ये नहीं होता VR sin थीटा, तो ये VRG बड़ा होता है ना, डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया होता अपने आप। तो ये था हमारा हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। ये बताता है कि भैया आप कितना सरकोगे। मैंने सिंपली क्या किया? एक्स एक्सिस की पूरी वेलोसिटीज को मैंने मल्टीप्लाई बाय टाइम किया। अच्छा, ये एक्स एक्सिस वेलोसिटी कितनी है? VRG, VSR sin थीटा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसीलिए मैंने क्या किया? उसको माइनस किया, और ये हो गया मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम किया, तो इसको हम लोग ने क्या किया बेटा? नाम दिए हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। क्या नाम दिया इसको? हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट। अब इसमें एक स्पेशल केस आता है, दो स्पेशल केस आते हैं, नहीं एक, दो स्पेशल केसेस आते हैं। देखो, स्पेशल केसेस। केस 1, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। रिवर को कम से कम टाइम में अगर आपको क्रॉस करना है, तो कम से कम टाइम में, देखो ना। अब ऐसा है, मान लो, ये फिर से इमेजिन करो, ये हमारी रिवर है, ये इसकी विड्थ है A B, ओके। अब हमारा टारगेट है कि हम कम से कम टाइम में रिवर को क्रॉस करते हैं, है ना। पहले हम ऐसा तैरते हुए गए और इधर पहुंच गए, फिर हमको किसी ने वापस लाके इधर रख दिया, अब बोले दोबारा तैरो, है ना। ठीक है, दोबारा स्विम कर लेंगे, टेंशन नहीं, हमें एनर्जी है, हम दोबारा स्विम कर सकते हैं। मगर उसने बोला इस बार तुमको सबसे कम टाइम में स्विम करना है, तुम उधर के किनारे पहुंचना है तुमको। तुम कहां पहुंचोगे? इधर पहुंचोगे, इधर पहुंचोगे, इधर पहुंचोगे, उधर पहुंचोगे, कहीं भी पहुंचो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको सिर्फ तुमको ये टारगेट दिए हैं, तुमको कम से कम टाइम में पहुंचना है। तो बोले टाइम का फॉर्मूला क्या है क्रॉसिंग द रिवर? W/VSR cos थीटा। तुमको ये चाहिए कि तुम कम से कम टाइम में क्रॉस करना चाहते हो। अरे यार, कम से कम टाइम मतलब W कम से कम होना चाहिए। बोले इसकी चौड़ाई कम से कम करो, तो आप बोलेंगे एक काम कर, रिवर के किनारे को थोड़ा खींच के मेरे पास लेके आ जा। कर सकते क्या? नहीं। VSR, हाँ आप बोलेंगे सर मैं अगर VSR बढ़ा दूं, तो अपनी तैरने की स्पीड बढ़ा दूं तो हो जाएगा। मैं बोलूंगा देख, तेरी भी बॉडी की एक क्षमता है, तू ऑलरेडी पिछली बार जितनी स्पीड से तैर चुका था, तो वो तेरी मैक्सिमम स्पीड थी, तू उससे ज्यादा तैर नहीं सकता, तेरी स्पीड खत्म। तू जितना तैर सकता था, ताकत लगा के तैर सकता था, तू तैर चुका है, उससे ज्यादा तेरी ताकत पॉसिबल नहीं है। ये बात समझ में आया? तो VSR भी एक लिमिट है, उसको मैं तैर बढ़ा नहीं सकता। बोले अब क्या फिर बचा?
फिर बचा कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक की आती है। कॉस थीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक आती है। जब कॉस थीटा जब अपनी सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे होगा, कॉस थीटा जब अपनी हाईएस्ट वैल्यू पे होगा, तो टाइम अपनी मिनिमम वैल्यू पे होगा। अरे भाई मालूम है ना, डिनोमिनेटर बड़ा होता तो ये नंबर छोटा होता। नहीं मालूम? अरे नहीं मालूम। 100/2, अरे बोलो ना, 100/4, 100/5, शक है इसमें? तो जल्दी जल्दी बोलो। देखो ये नंबर बड़ा हो रहा ना, आंसर क्या हो रहा? छोटा 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 हो रहा है ना। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपका टाइम मिनिमम हो, तो कॉस थीटा की पॉसिबिलिटी है। आप कॉस थीटा को क्या करो, बढ़ा दो, मैक्सिमम कर दो, है ना। मैंने तो आपको बोल दिया कि तुम चौड़ाई तो बढ़ा नहीं सकते, सॉरी कम नहीं कर सकते रिवर की, वीएसआर भी बढ़ा नहीं सकते, तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचा, वो क्या है? कॉस थीटा। बोले कॉस थीटा जब अपनी सबसे हाईएस्ट वैल्यू पे पहुंच जाएगा, तो टाइम अपने मिनिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। तो मैं बोलूंगा व्हेन cos theta, when cos theta equals to 1, that is theta equals to क्या होगा बेटा? 0 डिग्री, है ना। तो आपका टाइम जो रहेगा वो सबसे मिनिमम रहेगा। आप मिनिमम टाइम में इसको क्रॉस कर पाओगे। और उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर? फॉर्मूला क्रॉसिंग द रिवर का W/VSR, है ना। ये मेरे पास जो फॉर्मूला आया क्या है? ये वो मिनिमम टाइम है जिसमें मैं क्या कर रहा हूं? रिवर को क्रॉस कर रहा हूं। बात समझ में आई आपको बेटा? मिनिमम टाइमिंग क्रॉसिंग द रिवर। तो उसने क्या बोला? भैया देखो, अगर तुम चाहते हो तुम कम से कम टाइम में इस रिवर को क्रॉस करो, तो तुम क्या करो, है ना, थीटा की वैल्यू 0 रखो। थीटा की वैल्यू 0 रखो मतलब क्या? ऐसा मत तैरो। आप क्या करो? ऐसा तैरो। आप ऐसा तैरते हुए जाओगे, वो अलग बात है, पानी का बहाव आपको ऐसा लेके जाएगा, मगर आप सबसे जल्दी पहुंचोगे, आप सबसे जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। जैसे मान लो आप भागते हुए आ रहे इधर से, अरे भागते जी, दर 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 दर, आपके पीछे कुत्ते लगे हुए, है ना, एकदम खूंखार कुत्ते, डेंजर अपने आवारा, है ना, वो पड़े हुए हैं भाई, काट खा जाएंगे आपको। तो अब भागते आ रहे भागते आ रहे भागते आ रहे, अब ऐसे टाइम पे प्रायोरिटी करेंगे क्या? है ना, ठीक है मुझे जल्द से जल्दी क्रॉस करना है, मगर मैं यहीं पे हूंगा है ना। अब उस टाइम में प्रायोरिटी करेंगे क्या आप? नहीं ना भैया। नहीं, कभी कभार कुछ लोग करते हैं प्रायोरिटी, चलेगा मुझे, मगर ये छोड़ना है ना। अब उस टाइम प्रायोरिटी चलेगी क्या? नहीं भाई, कुछ भी कर, कैसा भी कर, है ना। फॉर एग्जाम्पल, है ना, आप जंगल में फंसे हुए, खेत में फंसे, खाने को कुछ नहीं, एक भूखा प्लेट, अरे अब क्या करूं, मेरे को भूख लग रही है, ऐसा वैसा, चलो ये तालाब है, चलो मछली वछली बना के खा सकते। नहीं, आई एम वेजिटेरियन, मैं नहीं खाऊंगा एक ही जगह तेरी कदर भूखे मरेगा ना, है ना। अरे खा ना भाई, तेरे भूखा मरेगा क्या? तेरी प्राइड नहीं बोले नहीं ये नहीं चलेगा, चिकन लेके आओ, है ना, बर्गर ले, अरे साले जो मिल रहा है वो खाओ चुपचाप, है। तो वैसा नहीं। तो भाई प्रायोरिटी क्या है? जल्द से जल्द पहुंचना। ये डजेंट मैटर तुम यहां 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 कहां पहुंच रहे। तो इसीलिए वो बोल रहा कि आप ऐसा स्विम करते जाओ, आप जल्दी पहुंच जाओगे, है ना। अब देखो उसको कैलकुलेट, अब उसने डायग्रामेटिकली अगर मैं देखूं तो ये बोलूंगा, देखो दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस इज वेलोसिटी ऑफ स्विमर with respect to the river, and this will be the velocity of swimmer with respect to ground, है ना। आपको इधर लेके जाएगा वो, उसे कोई फर्क पड़ता ही नहीं ना, हमको ले जाने दो उसको उधर, हमको तो क्या बस जल्द से जल्द क्रॉस करना है हमको, है ना। तो भाई क्रॉस करना है, बस ये करना पड़ेगा हमको। ओके ठीक है, चलो मान लिया। देखो ये वीआरजी वेक्टर कहीं भी घुमा सकते, तो उसको यहां पर भी घुमा सकते, वीआरजी यहां पर भी ला सकते। आप देख सकते हैं वीएसआर और वीआरजी क्या बेटा? पाइथागोरस, मतलब देखो यहाँ पे ये दोनों मिलकर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि देयरफॉर वीएसआर का स्क्वायर प्लस वीआरजी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एस जी का स्क्वायर। वी एस आर था ना, दो बार हो गया, ठीक है। तो देयरफॉर वी एस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी एस जी का स्क्वायर माइनस वी आर जी का स्क्वायर, दैट इज वी एस आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ वी एस जी का स्क्वायर माइनस वी आर जी का स्क्वायर। आया समझ में, है ना। तो भैया इस तरह से हमारे पास दो चीजें। अब ये फॉर्मूला क्यों बताया मैंने?
क्योंकि अक्सर हमसे ये पूछा जाता है कि हम लोग इस तरह से रिवर को क्रॉस कर रहे हैं ताकि कम से कम वक्त में हम लोग क्रॉस कर जाए रिवर को, है ना। तो पता लगाओ वो मिनिमम टाइम कितना होगा। ये सवाल पूछे जाते हैं। पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, आपको ये बेसिक मालूम होना चाहिए बस। एंगल पूछ सकता है, ये वीएसआर की वैल्यू पूछ सकता है, वीआरजी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो बीच कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब ये था एक केस 1 हमारा, क्रॉसिंग द रिवर इन मिनिमम टाइम। अब आता है केस 2, क्रॉसिंग द रिवर विथ जीरो ड्रिफ्ट। अच्छा, इसका मीनिंग क्या हुआ, क्रॉसिंग द रिवर विथ जीरो ड्रिफ्ट? आपको एग्जैक्ट ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचना है। मतलब ये सीन हुआ कि आपका पॉइंट स्विमर यहां है, और अब स्विमर जब तैरते हुए जाता है और जमीन पे देख के ऐसा लगता है कि स्विमर यहां तैरते हुए गया, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये एग्जैक्ट ऐसा तैरते हुए गया। ऐसा देखने में लगता है, जमीन से देखने में ऐसा लगता है कि वो ऐसा सीधा तैरते हुए गया। हाँ, रियलिटी ये है कि वो ऐसा सीधा नहीं तैरा होगा। रियलिटी ये है कि ये ऐसा आया होगा, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर ऐसा आया होगा। इन रियलिटी ये ऐसा हुआ होगा। रिवर की वेलोसिटी इधर आती है, वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इधर होता है, मगर वो बराबर एंगल थीटा से उसने तैरा, बराबर हिसाब लगाया था उसने एंगल का, उस एंगल से वो तैरते हुए चले गया और वहां पर पहुंच गया। देखो, अगर वीएसआर ये है तो फिर ये होगा माइनस वीआरजी, है ना। वीएसआर उसका क्या होगा, रिजल्टेंट, माइनस वीआरजी का क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ओके, चलो ठीक है, मान लिया। अब इसमें हमको पूछा जाता है कि भैया आपको जीरो ड्रिफ्ट है, और जस्ट अ मोमेंट, आई एम जस्ट डाउटफुल अबाउट समथिंग। ठीक है। अब ऐसा है, क्रॉसिंग द रिवर विथ जीरो ड्रिफ्ट। हाँ, तो अब हम लोग चाहते हैं कि हमारा ड्रिफ्ट क्या रहे, जीरो रहे। तो अब ऐसा है कि वो पूछता है अक्सर कि भाई कितने एंगल से तैरना पड़ेगा, जरा ये बताओ। तो देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 को देखो गौर से। तो फ्रॉम टू डी की वैल्यू क्या है बेटा, जीरो है। तो जीरो इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ रिवर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इंटू साइन ऑफ थीटा मल्टीप्लाई बाय टी। डी की वैल्यू क्या बेटा, जीरो डाल दिया आपने। अब ये टी यहां जाएगा, जीरो से डिवाइड हो जाएगा तो वो जीरो बन जाएगा, वी आर जी माइनस वी एस आर साइन थीटा। इसको इधर लेके आ जाओ, वी एस आर इज इक्वल्स टू, या वी एस आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी आर जी। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा फिर, वी आर जी अपॉन वी एस आर, वी आर जी अपॉन वी एस आर। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है काहे का। अगर वो बोले कि देखो भाई, स्विमर इतनी रफ्तार से तैर सकता है पानी में, है ना, और पानी का बहाव ऐसा है, तो हम पूछेंगे कि एज अ स्विमर बताओ कितने एंगल पे तुम्हें तैरना पड़ेगा ताकि तुम एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंच सको। बात समझ रहे ना। अब मामला प्रायोरिटी का है, अब मामला क्या है, प्रायोरिटी का है। अब ये बंदा है यहां पे, एक लड़का है, अब उसको वहां जाना है, एग्जैक्टली सेम जाना है, वही पॉइंट पे जाना है। प्रायोरिटी इस बार उधर ही पहुंचना है, डायरेक्टली एग्जैक्टली। अच्छा ठीक है, तो अगर एग्जैक्टली उधर ही पहुंचना है, ना इधर ना उधर जरा सा भी, तो वो क्या पूछेगा, अच्छा मेरी रफ्तार, मेरी ताकत तो इतनी है कि मैं इतनी रफ्तार से तैर सकता हूं, अब पानी की स्पीड इतनी इतनी है, तो जरा बताना तो मुझे कितने एंगल पे तैरना पड़ेगा ताकि मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच सकूं। तो तुम ये फॉर्मूले से पता लगा सकते हो, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर जी अपॉन वी एस आर। इन दोनों की वैल्यू डालो, एंगल की वैल्यू निकल जाती। कभी कभी क्या होता है, वी एस आर की वैल्यू डायरेक्ट नहीं देता हूं, तुमको वी आर जी देता है, वी एस जी दे देता है ना, वी आर जी देता है, वी एस जी देता है, और बोलता है पता लगाओ एंगल अब क्या होगा। तो अब उस सिचुएशन में कैसा, देखो ये वी आर जी है, तो मैं इसको भी, ये वेक्टर को कहीं भी घुमा सकता हूं, तो मैं ये वेक्टर को घुमा के इधर लेके आ जा रहा हूं, तो ये हो जाएगा मेरा वी आर जी, इधर आ सकता है। अब देखो वी एस आर थोड़ा सा बता देता हूँ नीचे, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये वी एस आर ये वाला एरो है, ये वाला, ठीक है। तुमको नहीं लग रहा यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, जिसमें वी आर जी और वी एस जी एडजेसेंट साइड है और ये हाइपोटेनियस है।
तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो देयरफॉर VSR इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट ऑफ VRG का स्क्वायर प्लस VSG का स्क्वायर, ऐसा लिखा जा सकता है। एंड दिस इज इट, ये फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बस ये दो स्पेशल केसेस थे हमारे रिवर एंड स्विमर प्रॉब्लम में, ये इसकी थ्योरी थी। अब कल हम लोग इसके प्रॉब्लम्स लेंगे, आप फटाफट कॉपी कर लीजिए आप इसको।